such that A equal to BQ plus R। यहाँ पे क्या है, R जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकिन लेस देन B होता है। ठीक है, A जो होता है वो डिविडेंड का वर्क करता है, B क्या है यहाँ पे, डिवाइजर है, Q क्या है, कोसेंट है, और R क्या है, रिमाइंडर है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा है कि वो देयर एग्जिस्ट क्यू एन आर इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा हो। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कहाँ होता है, यूजेज इसका दो जगह यूज करते हैं। फाइंड आउट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज दो जगह करते हैं, फाइंड आउट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए और इंटीजर्स के प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, तो पता हो गया। इसको एल्गोरिदम के थ्रू करते हैं, मतलब स्टेप वाइज कैसे निकालते हैं। हालांकि HCF तुम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन से भी HCF एलसीएम निकलता है, जो आगे के थ्योरम में काम करेगा। आगे के थ्योरम जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना, वहाँ इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, उसके थ्रू में एलसीएम और HCF निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू भी हम HCF को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देख लो, जो कि मैं पहले से ही लिख दिया हूँ, टाइम बचाने के लिए पहले से लिख लिया हूँ। देखो, जैसे टू फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, इसमें ये दोनों इंटीजर्स हैं, बड़ा कौन सा है, 455 ग्रेटर है 42 से, मतलब ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, यहाँ देख सकते हो, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। उस हिसाब से क्या होगा, 455 डिविडेंड, यानी ए की जगह पर आएगा, बी की जगह पर क्या आएगा, 42। अब 455 में 42 का डिवाइड कर दो, यहाँ पे देख लो, 455 में 42 का हम अगर डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, पहले इसको ये तो गड़बड़ कर रहा है ना, अगर डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा बताओ, 42 वन बार ले जाओ तो 42 35, ठीक है, कितनी बार गया, वन बार।
तो ये 1 बढ़ गया और कितना बचा 35, मतलब रिमाइंडर 35 बचा, कोसेट की जगह पे 1 हुआ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलता है, यही देख लो, मैं भूल गया था। एल्गोरिथम का मतलब इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, पहला स्टेप में क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए पहला स्टेप में हम अप्लाई कर देते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, इफ r इक्वल टू 0 हो, दूसरा स्टेप में r इक्वल टू 0 हो जाए, देन जो p के जगह पे होगा b इज एचसीएफ, रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर b हो जाएगा। अगर स्टेप 3 अगर r के 0 के बराबर ना हो, मतलब रिमाइंडर अगर 0 ना हुआ, तब स्टेप 3 में जाएंगे और उसको फिर अप्लाई कर देंगे। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कब तक करेंगे, जब तक r इक्वल टू 0 ना आ जाए। जब r इक्वल टू 0 आ जाएगा तो स्टेप को एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे, स्टेप एंड हो जाता है। और लास्ट में जो b के जगह पर आता है, लास्ट में जो b के जगह पे आ जाता है वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो पहला अप्लाई तो कर लिए, अब चेक करेंगे कि r 0 के बराबर है कि नहीं। यहाँ देखो r 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेप में आएंगे। दूसरा स्टेप में आने के लिए यहाँ पे जो करते हैं वो 42 डिविडेंड की जगह पर आएगा और रिमाइंडर के जगह पर रिमाइंडर डिवाइजर की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चलाएगा यहाँ पे 42 इक्वल टू 35, डिवाइड करो तो 1 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक है, देखो यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 35 यहाँ डिविडेंड हो जाएगा और डिवाइजर क्या हो जाएगा 7, कितनी बार जाएगा 5 बार प्लस 0। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका डिवाइजर क्या है 7 है b के जगह पे, तो एचसीएफ ऑफ 455 और 42 का कितना हो जाएगा 7, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ये बड़े इंटीजर्स पर काम करता है। जब बड़े इंटीजर्स का एचसीएफ निकालना होता है तो हम इसी के थ्रू निकालते हैं। किसके थ्रू, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि दोनों इंटीजर्स में बड़ा कौन है। छोटे वाले से बड़े में डिवाइड करते हैं, डिविडेंड की जगह पर बड़ा वाला आएगा, फिर छोटा वाला जो आ जाएगा डिवाइजर की जगह पे, डिवाइजर की जगह पे आ गया, ये अप्लाई कर रहे हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। 42 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा 35, ये रिमाइंडर हो जाएगा। दूसरा स्टेप से पहले चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, 42 डिविडेंड की जगह पर हो जाएगा और 35 डिवाइजर की जगह पर आ जाएगा। दूसरा स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तीसरा बार भी अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो अप्लाई अगेन करके, यहाँ भी लिख सकते हो अप्लाई अगेन करके। ठीक है, 3 बार हो सकता है। तीसरा बार में रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए डिवाइजर जो हो गया रिक्वायर्ड एचसीएफ हो गया। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लो, फाइंड एचसीएफ ऑफ 8, 6, 7 and 255 यूजिंग बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ लिख भी दिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू 867 और 255 का एचसीएफ निकालो। तो अप्लाई कर लो, किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अप्लाइंग, शॉर्ट में लिख देता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बनेगा, ये ग्रेटर है
867 इक्वल टू 255। ठीक है, यहाँ रफ वर्क कर लो। 255 से डिवाइड करेंगे किसमें, 867 में। ठीक है, 867 में 255 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार जा सकता है। 25 के 75, हाँ 3 बार देकर देखते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16, 1 3 2 जा 6 1 7, माइनस कर दो तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है, अब इसे ये कम हो गया, कितनी बार गया, 3, क्या बच गया रिमाइंडर, 102। अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। किस पर करेंगे, 255 रिमाइंडर की जगह, डिवाइजर की जगह पर आ जाएगा 102। अब जितनी बार जाएगा अब प्लस रिमाइंडर देख लेंगे। ठीक है, 255 102 से कर देंगे, 2 बार जाएगा 204 हो जाएगा, 1 5, ठीक है 51 हो गया। कितनी बार गया, 2 बार गया, क्या बचा रिमाइंडर 51। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर अगेन अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई EDL, है ना। तो क्या हो जाएगा, 102 पर करेंगे 51 से, 2 बार में 0 आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया। इसका डिवाइजर क्या है 51, तो यही तुम्हारा रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। HCF ऑफ किसका, 867 और 255, इसका HCF क्या हो जाएगा 51। आंसर समझ में आया। अगर पहले स्टेप में 0 मिल जाए तो वहीं पर डिवाइजर HCF हो जाएगा, दूसरा मिल जाए 0 तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, 0 जहां मिले वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये तो हम तो ऐसे तुम लोग निकाल सकते हो, इस पर क्वेश्चन करना, देखना एनसीईआरटी बुक में है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पलर का भी हेल्प लग सकते हो या रेफरेंस बुक से भी कर सकते हो, तरीका यही है करने का। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने 2 चीज बताया था, यहाँ देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा का 2 जगह यूज होता है, एक तो HCF निकालने के लिए, दूसरा इंटीजर्स की प्रॉपर्टी निकालने के लिए। HCF तो निकालना सीख गए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर देख लो। जैसे सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर इसी फॉर्म में होता है, इसको हमें क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, इसको दिखाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो। तो सॉल्यूशन में पहले मानेंगे, देखो 6q प्लस 0, यहाँ 0 लिख सकते हैं, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, मतलब ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह है। कंपैरिजन करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो 2 इंटीजर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो b की जगह पे क्या है 6q, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 6q प्लस 2 6q प्लस 4, इस तरह से। तो b की जगह पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, सबसे पहले इवन निकालने के लिए हमें तो देखना होगा पॉजिटिव इंटीजर यानी काउंटिंग नंबर। पहले काउंटिंग नंबर का वो लिख लेंगे फॉर्म, उसमें से इवन इंटीजर्स को अलग कर देंगे। ठीक है, तो लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए बी द पॉजिटिव
ए बी द पॉजिटिव इवन इंटीजर, इसको लेट करेंगे इवन इंटीजर। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर दो। इसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, किस पर करेंगे, ऑन ए एंड 6 पर कर दो। ठीक है, जब ये लिखते हैं तो यहां भी देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी r जो होता है 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा है। यहाँ r क्या है, सॉरी b क्या है, b है 6, r क्या हो जाएगा, r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, r का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सारे पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगे। जब r को हम 0 लेते हैं, मैंने रिमाइंडर 0, तब क्या बनेगा, a इक्वल टू 6q, रिमाइंडर की जगह पर 0 यानी 6q। ठीक है, जब r इक्वल टू 1 लेंगे तब क्या बनेगा, a इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा। r इक्वल टू 2 लेंगे, देन a इक्वल टू 6q प्लस 2, when r equal to 3, then a equal to 6q plus 3, when r equal to 4, then a equal to क्या हो जाएगा, 6q plus 4, लास्ट बचा r इक्वल टू 5 हो, तब क्या इंटीजर हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, ये सारा आ गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 आया। लेकिन यहाँ पे हम लिखे क्या है, ए बी ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये तो सारे इंटीजर्स हैं। अब इसमें से इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है, हमें इवन को छांटना है, अलग करना है। क्यू की जगह पर कुछ भी लिखो, क्यू एक इंटीजर ही होता है। सबसे पॉजिटिव इंटीजर 1 मान लो कि हो है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ रखोगे तो 6 हो जाएगा, ये एक इवन नंबर है। यहाँ पे 1 रखोगे क्यू की जगह पे तो 1 इंटू 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, ये तो ऑड हो गया, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 1 रखो तो 6 कम 6 प्लस 2 8 हो गया, ये इवन हो गया, ये भी इवन। यहाँ पे रखो 1 इंटू 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, ये ऑड हो गया, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 1 रखो, 6 प्लस 4 10 10, ये भी इवन हो गया, यहाँ पे ऑड आ जाएगा क्योंकि 6 प्लस 5 11 होता है। तो कहाँ कहाँ इवन मिला हमें, यहाँ और यहाँ और यहाँ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, वी कैन सी हियर that 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are पॉजिटिव और इंटीजर। ये सारे जो छोड़ दिए थे वो पॉजिटिव और इंटीजर हैं, तो बाकी जो बच गए तो क्या हो जाएंगे, हैंस 6q प्लस 0 को 6q लिख सकते हैं, 6q और या तो ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, चाहे कुछ भी रखो क्यू की जगह पे, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आर पॉजिटिव इवन
इंटीजर किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स को ऐसे ही प्रूव करते हैं। ठीक है, एक बार और देख लो, इस क्वेश्चन को समझ लो। सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q, 6q plus 2 और 6q plus 4। पॉजिटिव इंटीजर या तो 6q के फॉर्म में हो, 6q plus 2 के फॉर्म में हो, या 6q plus 4 के फॉर्म में, यह हमें शो करके दिखाना है। तो लेट ए बी द पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो पूछता है वही यहाँ लिखते हैं, इवन इंटीजर है। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पर, ए पर और 6 पर। ये 6q या 6q plus 2 या 6q plus 4 यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू bq प्लस r पर r से कंपेरिजन कर लेंगे। b की जगह पे जो यहाँ देखो देखो 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें b की जगह पे 6 है। ठीक है, तो r रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो होता है 0 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा है। तो ठीक है, तो r का पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 से छोटा है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 0 1 2 3 4 एंड 5 आ जाएगा। जब r इक्वल टू 0 लेंगे तब क्या बनेगा इंटीजर, जब r इक्वल टू 1 लेंगे, जब r इक्वल टू 2, इस तरह से r इक्वल टू 5 लेंगे, ये सारे इंटीजर्स बने। कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें से छाटना है हमें इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स q के जगह, q एक इंटीजर्स होता है, आप q के जगह पे कोई भी एक इंटीजर रख कर चेक कर सकते हो। तो कौन कौन सा इवन होगा, कौन कौन सा ऑड होगा, जो जो इवन होगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वैसे ही इवन की जगह पर ऑड पूछ दिया तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको ही ऐसे ही सॉल्व, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है पहले से ही, ऑड वाला लिखा है कि नहीं देख लेते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 6q plus 3, ये बिल्कुल वही है, तुम लोग अपने से करना, वैसे ही होगा। इसमें क्या करेंगे, ऑड इंटीजर्स को छाट ले, पहले तो इंटीजर्स सारे निकाल लेंगे, फिर ऑड इंटीजर को छाट करके लिख लेंगे। ठीक है, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इवन इंटीजर निकालने के लिए पूछता है, या ऑड इंटीजर निकालने के लिए पूछता है, या स्क्वायर ऑफ इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर्स के बारे में पूछता है, या क्यूब ऑफ एनी इंटीजर्स के बारे में। 4 ही चीज अभी तक पूछा है ना। 4 ही चीज का प्रैक्टिस करो, चाहे किस तरह भी घुमाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा तो कर लोगे। समझ में आया, तो इसको अपने से करना, नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। सेशन पसंद है तो लाइक तो करना ही है, इसको कर दो। ठीक है, कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों के पास। तो आगे बढ़े, देखो प्रॉब्लम नंबर 5, ये 4 अपने आप करना है। सो दैट टू यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर सेम, माने या तो स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स 3m के फॉर्म में होगा या 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही ले लो, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ गलत हो गया, उस क्वेश्चन में यहाँ पे ए बी एफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको इवन कर छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि हम एक जगह पे देख रहे हैं ना, तो सारे इंटीजर्स एक ही तो इक्वल आ रहा है। ठीक है, बाद में इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ भी वही चीज निकलेगा। लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेक करो, 3m plus 0, 3m plus 1, 3m plus 2, इस तरह से मान लो कि उसके ही पैटर्न में है, b इक्वल टू 3 हो जाएगा। r का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे, r जो होता है वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर 0 से बड़ा या b से छोटा। r का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगे, हो जाएगा 0,
0 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 तो होगा नहीं, 3 से छोटा होना चाहिए। r का 3 वैल्यू आया, तो जब r इक्वल टू 0 हो देन अप्लाई कर दो उसको। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह पे क्या लिखेंगे, 3q प्लस 0 यानी 3q। r इक्वल टू 1 हो तब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। r इक्वल टू 2 हो, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। ये तो तीनों इंटीजर्स आ गए, समझ में आया। अब ये देखना है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्म हो या इस फॉर्म हो। स्क्वायर क्या करेंगे, हम स्क्वायर करना होगा, ये तो इंटीजर्स होगा, स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। ठीक है, हमको कर लो। तीन केस बने, तीनों केस ले लो। केस 1, ए इक्वल टू पहला केस क्या है, ये वाला है 3q। लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 2 स्क्वायर। 3m के फॉर्म में है, यहाँ 3m को तो इसी फॉर्म में लाना है, तो ये 9 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर इक्वल टू 3, इसके जगह पर हम m लिखेंगे, जहाँ m इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 3q स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो फिर आएगा, बता देंगे आगे। केस 2 क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर लेंगे। ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 9q स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 ही, प्लस 2 3 6 1 इस इंटू 1 6q, यही ना आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 या 2, देखो यहाँ पे क्या रखा है 1 है ना, 3m प्लस 1 पीछे होना चाहिए, तो इसको इस फॉर्म में कर लो। ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अच्छा तो करो, ए स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में देखो यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, 9q स्क्वायर 6q है। ठीक है, 3 कॉमन ले लो, 3q कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो, केवल 3 ले लो, 3 ले लोगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, हाँ यही 3 ही लेना है, इसके जगह पे m हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, यहाँ पे वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, अब तीसरा केस देख लो, केस 3, ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तीसरा केस ये है ना, ए इक्वल टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर करेंगे। ठीक है,
ए की जगह पर 3q और बी की जगह पर 2, तो पहले ए स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 q स्क्वायर, 9q स्क्वायर इसको लिखेंगे, फिर दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 जा 12 q, क्या हो जाएगा 12 q। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इसको देखें, ए स्क्वायर दोनों को ले एक जगह, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों? अगर 4 रखते तो ये कॉमन नहीं मिलता। ठीक है, लास्ट में 4 को तोड़ देंगे, यहाँ पे 3 प्लस 1 कर देंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू इन तीनों में कॉमन क्या लेंगे 3, तो क्या बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौक 12q प्लस 1। अब ये m हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है, 3m प्लस 2 या 3m प्लस 3 ये कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो कि m कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे m इक्वल टू 3q, q की जगह पे पूछ लो, अगर 1 लेते हो या 2 ही ले लो, 2 2 जा 4 3 जा कितना हो गया 12, है ना, 12 हुआ, 12 हुआ, एक सेकंड, हाँ कितना हुआ ये 12 या 36, हाँ 36 आ गया। यहाँ देख लो, अगर q की जगह पर कोई भी इंटीजर रखो, जैसे हम 1 रख रहे हैं तो 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हुआ, 9 एक स्क्वायर है, या 2 रखो तो 2 दूनी के 4 3 12 3 36, 36 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 3 रखोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, ये भी क्या हो जाएगा 81 आया, यानी 9 स्क्वायर इस फॉर्म में आ रहा है ना, सही है, m की जगह पे ये सही चेक हुआ है। इसी तरह से यहाँ देख लो, यहाँ कोई भी एक q की जगह पर ले लो, 1 ले लो, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 ही तो है, तो यहाँ देखो 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, 9 प्लस 6 प्लस 1 9 6 15 1 16, ये 4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ये भी स्क्वायर आ गया। यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ भी चेक कर सकते हो, 1 प्लस 4 5 और 5 3 q स्क्वायर होगा ना, हाँ 1 प्लस 4 5 और 5 और 3 8 आते हैं 24 से 25, 5 का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, चेक कर लिया। तो केवल इसी फॉर्म में होगा, या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, यहाँ भी वही है ना, 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 3m के फॉर्म में होगा, समझ में आया। सो दैट द यूक्लिड डिवीजन lemma that the square of any positive integer is either of the form of 3m plus 1 for some integers m, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स m, पॉजिटिव इंटीजर्स 2। ठीक है, इसीलिए इसको 3 का मल्टीपल है, इसलिए जो मल्टीपल में आ रहा है 3 को अलग करके वो m कर देते हैं, क्योंकि ये भी इंटीजर्स है, किसी भी इंटीजर्स में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर्स आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारा आज यूक्लिड डिवीजन लेमा पर क्वेश्चन को हम करके देख लिए, एचसीएफ निकालना भी सीख गए और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आगे वाला वीडियो में मैं क्यू वाला भी बता दूंगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस अच्छा से करना, ये पेपर में आता रहता है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से क्लियर हुआ। तो बच्चों, न्यूमेरिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, कर दो। एक बार और बोल रहा हूँ, सेशन पसंद आ रहा है, मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, इसको लाइक कर लो, दोस्तों को शेयर करो, और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है बच्चों, ओके।